नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं पूनम शर्मा कानूनी कहानी में फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज कोर्ट से क्या क्या अहम खबरें रही वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ में बताऊंगी कि अगर बीवी रूठ कर घर छोड़कर चली गई है तो फिर आप कोर्ट कचहरी के माध्यम से कैसे उसे घर दोबारा वापस बुला सकते हैं, और साथ ही दहेज उत्पीड़न का कोई मामला आपके खिलाफ दर्ज ना हो, इससे कैसे आप बच सकते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की उन अहम खबरों से जो कोर्ट में सुर्खियां बनी। दरअसल टूल किट मामले में आज आरोपी दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दोबारा पेश किया गया, जहां पर पुलिस की तरफ से ये अर्जी लगाई गई कि 5 दिन की पुलिस कस्टडी दिशा रवि की इस मामले में और चाहिए, क्योंकि जो सह आरोपी है शांतनु और निकिता जैकब, उन दोनों को भी सामने बिठाकर दिशा रवि के साथ पूछताछ करनी है। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन की दिशा रवि की पुलिस कस्टडी फिलहाल दिल्ली पुलिस को दी है, और कल इस मामले में दिशा रवि की जमानत अर्जी पर भी कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। दूसरी खबर जो है वो है दिल्ली हाई कोर्ट से। दरअसल कोरोना के मद्देनजर 65 साल से उम्र के जो ज्यादा कैदी हैं दिल्ली में, उनको पैरोल देने को लेकर एक अर्जी लगाई गई थी, लेकिन इस जनहित याचिका पर फिलहाल कोई भी राहत दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है, और कहा गया है कि आपको पता होना चाहिए कि जेल जाना क्या होता है। यानी कि जब आप अपराध कर रहे होते हैं तो आपको ये अंदाजा भी होना चाहिए कि उसकी सजा जेल में किस तरह से मिलेगी। दरअसल ये जो याचिका है इसे ये कहकर लगाया गया था कि कोरोना के मद्देनजर संक्रमण का खतरा कैदियों में बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो गंभीर रूप से बीमार कैदी हैं और जिनकी उम्र 65 साल के आसपास है, उनको रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट कन्विंस नहीं दिखा और कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई में साफ हो पाएगा कि दिल्ली सरकार इस पर अपना क्या पक्ष कोर्ट में रखती है और उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। तीसरी खबर जो है वो भी हाई कोर्ट से ही रही। दरअसल जो नेशनल हेराल्ड केस है उसमें अब आगे ट्रायल जो निचली अदालत में चल रहा है उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से एक अर्जी निचली अदालत में पहले लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि वो कुछ व्यक्तियों और दस्तावेजों को कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं, लेकिन उनकी अर्जी को स्वीकार नहीं किया गया था। जिसके बाद जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी को खारिज कर दिया गया तो उन्होंने ऊपरी अदालत में दोबारा अर्जी लगाई, यानी सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है वो अर्जी लगाई, और उसके बाद फिर कोर्ट ने अभी इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम और जो आरोपी हैं उनको अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है, और कहा है कि जब तक हाई कोर्ट में दोबारा इस मामले की सुनवाई नहीं होती तब तक ट्रायल कोर्ट इस मामले की आगे सुनवाई नहीं करेगा। हाई कोर्ट अब अगली सुनवाई इस मामले में 12 अप्रैल को करेगा। तो ये तो आज की जो कोर्ट से आने वाली सुर्खियां थी वो थी। अब मैं आपको बताती हूँ कानूनी कहानी में उस चीज के बारे में जिससे बहुत सारे लोग हमारे देश में प्रभावित हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल उनके घर से जुड़ी हुई समस्या है उनकी। अक्सर होता है कि बीवी नाराज होकर घर से चली जाती है मायके और उसके बाद वो वापस नहीं आती है। कई बार देखा गया है कि ये मामला और बढ़ जाता है और फिर दहेज उत्पीड़न का मामला बनाकर 498A के तहत पति पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जिसमें अक्सर उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, और सिर्फ पति की ही नहीं बल्कि और जो परिजन हैं उनकी गिरफ्तारी का आधार भी ये बन जाता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? ऐसी स्थिति में पति क्या कर सकते हैं? तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़कर चला जाता है तो इस धारा के तहत आप मुकदमा कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं वैवाहिक संबंधों की वापसी के लिए। यानी कि जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छोड़कर चला गया है, पति पत्नी में से कोई भी एक, वो उसको वापस बुलाने के लिए घर पर ये मुकदमा कोर्ट में कर सकता है। दरअसल वैवाहिक संबंधों की वापसी और शादी ना टूटे उसी के लिए ये धारा है, और खास तौर से इस पर इसमें जोर दिया गया है कि सामाजिक और कानूनी रूप से जो शादियां हैं वो लंबे समय तक टिकी रहे, या फिर आपसी मतभेद छोटे मोटे होने पर उसका असर इस तरह से ना रहे कि पूरा परिवार टूट जाए और तलाक के कगार पर पहुंच जाए। जब भी आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत मुकदमा दर्ज कराते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप
पत्नी को वापस बुलाने के लिए ये अर्जी लगा रहे हैं, तो कभी भी ये ना कहें कि आपको अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह है या फिर वो झगड़ालू है या इस तरह की कोई भी नकारात्मक बात जो है वो अपनी अर्जी में ना डाले, क्योंकि ऐसा आपके करने से कोर्ट जो है वो आपकी मंशा पर सवाल खड़ा करेगी कि आप अपने घर में दोबारा अपनी पत्नी की वापसी सच में चाहते भी हैं या फिर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत अगर आपने मुकदमा उसको बुलाने के लिए दर्ज भी करा दिया है तो उसके बाद भी वो दहेज उत्पीड़न का मामला आपके खिलाफ दर्ज करा देती है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि आपने उसको वापस बुलाने के लिए पहले ही कोर्ट में मुकदमा किया हुआ है, तो आपके पास ये पर्याप्त आधार होगा कि आप अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहते बल्कि अपने घर को बसाए रखना चाहते हैं, और ये मजबूत आधार होगा आपके केस को आगे जो है मजबूत करने के लिए और ये साफ करने के लिए कि दहेज उत्पीड़न का आरोप जो आपके ऊपर लगाया गया है वो गलत है। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में 1 या 2 साल की शादी के बाद तलाक की अर्जी लगा दी जाती है। अगर पति की तरफ से तलाक की अर्जी लगाई जाती है तो पत्नी के पास भी अधिकार होता है कि वो भी धारा 9 के तहत मुकदमा दर्ज कर सके, और साथ ही इसमें व्यापक आधार बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि सिर्फ शादी 2 लोगों का बंधन नहीं है बल्कि इसके साथ कर्तव्य और दायित्व भी आते हैं। अगर इस शादी में कोई छोटा बच्चा है और माँ अगर इस धारा 9 के तहत मुकदमा दर्ज करके ये कहती है कि वो चाहती है कि उसके बच्चे को पिता का भावात्मक लगाव चाहिए, प्यार चाहिए, तो ऐसी स्थिति में फिर कोर्ट तमाम चीजों को कंसिडर करता है और कोशिश यही रहती है कि शादी जो है अगर दोबारा आपस में दोनों साथ रहकर बचा सकते हैं तो फिर इसको बचाया जाए। तो ये थी आज की कानूनी कहानी। कल फिर कानूनी कहानी में कुछ और दिलचस्प कानूनी जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।